हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी बोर्ड एकेडमी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर में जो हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं आपका क्लास 10 केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें आपका अम्ल क्षार एवं लवण जो चैप्टर था उसके लास्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने आर्हेनियस का अम्ल क्षार सिद्धांत जो है उसको पढ़ लिया था। इस वीडियो लेक्चर में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था आर्हेनियस के सिद्धांत के अंतर्गत कि वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर आपके हाइड्रोजन आयन देते हैं, डेट मीन्स H+ आयन देते हैं, आपके अम्ल कहलाते हैं। और वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर आपके हाइड्रोक्साइड आयन, डेट मीन्स आपके OH- आयन देते हैं, आपके क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या था, आर्हेनियस का जो सिद्धांत था उसकी कुछ सीमाएं रह गई थी, कुछ ड्रॉबैक रह गए थे, ठीक है। तो वो क्या ड्रॉबैक थे, उन्होंने ये बताया था कि वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर आपके हाइड्रोजन आयन, दैट मीन्स H+ आयन गिवन करते हैं, आपके अम्ल होते हैं। और जो OH- आयन गिवन करते हैं वो आपके क्षारक होते हैं, ठीक है। तो उनका पहला ड्रॉबैक ये रह गया था कि ऐसे पदार्थ जिनके पास आपका H+ आयन या OH- आयन नहीं होते हैं तो उनके बारे में हम नहीं बता सकते थे कि आपके वे पदार्थ अम्ल हैं या क्षार हैं। एक ये ड्रॉबैक रह गया था। दूसरा उन्होंने ये बताया था कि वे पदार्थ, ठीक है, सभी पदार्थों को उन्होंने क्या किया था, जलीय विलयन में घोला था। तो ऐसे पदार्थ के लिए भी वो अम्ल और क्षार नहीं बता पाए कि कौन से पदार्थ आपके अम्ल हैं और कौन से क्षारक जो जलीय विलयन में नहीं घुलते हैं, ठीक है। तो उसी के बाद आपका जो सेकंड अवधारणा थी वो ब्रॉन्स्टन-लॉरी की अवधारणा थी, ठीक है। उन्होंने अपने तरीके से नई परिभाषाएं दी जिसके आधार पे हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि ब्रॉन्स्टन और लॉरी ने क्या बताया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ब्रॉन्स्टन-लॉरी अवधारणा, ठीक है। जो आपकी ब्रॉन्स्टन-लॉरी अवधारणा है, ठीक है, उसको ब्रॉन्स्टन और लॉरी नामक वैज्ञानिकों ने दी थी, ठीक है। इसलिए इसको ब्रॉन्स्टन और लॉरी अवधारणा कहते हैं। इसको जो यह अवधारणा थी आपकी प्रोटॉन के आधार पे थी, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉनिक अवधारणा भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपका ब्रॉन्स्टन और लॉरी ने यह बताया था कि ब्रॉन्स्टन और लॉरी ने आपको यह बताया था कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं, यानी जो प्रोटॉन दाता होते हैं, आपके अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। और वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, अर्थात प्रोटॉन ग्राही, आपके क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका लिखा हुआ है कि प्रोटॉन दाता आपका अम्ल होता है और प्रोटॉन ग्राही आपका क्या होता है, क्षारक होता है, ठीक है। प्रोटॉन का मतलब यहाँ पे आपसे क्या है, हाइड्रोजन आयन से मतलब है। प्रोटॉन का मतलब आपका किससे है, हाइड्रोजन आयन से, ठीक है। जैसे आर्हेनियस ने आपको वहां पे ये बताया था कि वे पदार्थ जो आपके हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन देते हैं, आपके क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। तो उसी चीज को रिपीट करते हुए ब्रॉन्स्टन और लॉरी ने ये बताया, वो जो आपका वहां पे हाइड्रोजन आयन जिसको उन्होंने बोला था उसको उन्होंने क्या बोल दिया, प्रोटॉन बोल दिया, ठीक है। तो उन्होंने ये बोल दिया कि हाइड्रोजन आयन जो आपका देता है वो आपका अम्ल होता है और हाइड्रोजन आयन जो लेता है वो आपका क्या होता है, क्षारक होता है, यानी क्षार। तो क्योंकि अम्ल और क्षार की जो प्रॉपर्टीज होती हैं लगभग अपोजिट होती हैं कुछ, ठीक है। तो वो आपका दे रहा है तो आपका अम्ल है और ये ग्रहण कर रहा है तो आपका क्या है, क्षारक, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, ठीक है। तो आपका जैसे आपका पहला एग्जाम्पल दिया गया है HCl + NH3, दिस गिव्स NH4+ Cl- आयन, ये दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपका जो HCl है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, अपना एक हाइड्रोजन आयन क्या कर रहा है, NH3 को दे रहा है, ठीक है। तो जो आपको एक हाइड्रोजन आयन जो इसको मिल रहा है, यानी प्रोटॉन इसको दे करके वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, Cl- में। जो आपका HCl है वो अपना प्रोटॉन इस NH3 को देकर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, Cl- में। और परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या था आपका कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में आपका प्रोटॉन दे कौन रहा है, HCl, तो HCl आपका क्या हो गया, एक तरीके से अम्ल हो गया, ठीक है। ये आपका क्या है, प्रोटॉन दाता है,
ठीक है। और प्रोटॉन दाता आपके क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। क्लियर है। वैसे आपका HCl का जो बेसिकली नाम होता है, इसको आप हाइड्रोजन क्लोराइड बोल सकते हो, और इसका एक दूसरा नाम होता है जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा नाम क्या होता है आपका इसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। और जैसे आप दूसरे वाले की बात करोगे NH3 की, ठीक है, तो NH3 क्या कर रहा है, एक यहां से आपका प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है। प्रोटॉन ग्रहण करके किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, NH4+ में। तो मतलब क्या हुआ, ये आपका क्या हुआ, प्रोटॉन ग्राही हुआ। और प्रोटॉन ग्राही आपका क्या कहलाता है, परिभाषा अकॉर्डिंग क्षारक। ठीक है। और वैसे इसका साधारण नाम जो होता है NH3 का, अमोनिया होता है। ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो कि HCl क्या कर रहा है, अपना प्रोटॉन NH3 को देकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl- में। इसलिए आपका क्या है, ये आपका अम्ल है। और ये आपका प्रोटॉन ग्रहण करके किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, NH4+ आयन, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन। ये आपका Cl- क्लोराइड आयन होता है। NH4+ को हम बोलते हैं अमोनियम आयन। ठीक है। तो ये आपका अम्ल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, क्षारक हो गया। ठीक है। ऐसे नीचे आपका एक दूसरा एग्जांपल दिया गया है। इसमें क्या है आपका, इसमें आपका COO3 आयन है। इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट आयन। इसका नाम क्या होता है, कार्बोनेट आयन। वो आपका जल से रिएक्शन करके क्या कन्वर्ट कर रहा है, आपका HCO3- में और OH- में टूट जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, आपका जो जल है, वाटर, एक अपना प्रोटॉन इसको दे करके अपना OH- आयन में टूट जा रहा है। ठीक है। तो यानी आपका जो जल जो है वो क्या कर रहा है, प्रोटॉन दे रहा है। और प्रोटॉन देने वाला क्या होता है, आपका अम्ल होता है। यानी यहाँ पे आपका जो वाटर है वो आपका अम्ल हो जाएगा। ठीक है। और आपका ये जो कार्बोनेट आयन है, CO3 आयन, ये आपका प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है। तो प्रोटॉन ग्रहण करने वाला आपका क्या होता है, क्षारक होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्षारक हो जाएगा। ठीक है। और यहां पे आपका जो कार्बोनेट आयन है, CO3 आयन, वो आपका प्रोटॉन ग्रहण करके किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, हाइड्रोजन कार्बोनेट इसे बोलते हैं। ठीक है। या आप इसे बोल सकते हो बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है। इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन बोल सकते हो, या इसे बाइकार्बोनेट आयन बोल सकते हो। कई सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें आपका हाइड्रोजन लग जाता है अगर एक वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, उसे तो हम बाई लगा के पढ़ते हैं। जैसे आपका बाईसल्फेट, बाइकार्बोनेट, बाईफास्फेट, इस तरीके से। तो आपका बाइकार्बोनेट आयन है, और इससे बोलते हैं हम OH- को हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है। तो इसमें आपका ये प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए आपका क्या है, ये क्षारक है। और ये प्रोटॉन दे रहा है, इसलिए आपका क्या है, ये अम्ल है। ठीक है। अब यहाँ पे आप नीचे वाले में देखेंगे तो नीचे वाले में जो आपका HCl है, HCl का नाम हमने अभी आपको ऊपर बताया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। ये क्या कर रहा है, अपना एक हाइड्रोजन जल को देकर के किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl- में। मतलब क्या कर रहा है, ये अपना प्रोटॉन वाटर को दे रहा है, जल को दे रहा है। तो अब ये प्रोटॉन दे रहा है, प्रोटॉन देने वाला मतलब प्रोटॉन दाता क्या होता है, अम्ल होता है। तो आपका यहाँ पे HCl क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। ठीक है। और जो आपका H2O है यानी जल, वो क्या कर रहा है, प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है। और प्रोटॉन ग्रहण करने वाला क्या होता है, आपका क्षारक होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्षार हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पे आपको प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि ऊपर वाले में तो हमने बताया कि आपका जो H2O है वो अम्ल है, और नीचे वाले में आपका H2O क्या है, क्षारक है। तो ये क्या हो गया कि एक में आप H2O को अम्ल बता रहे, एक में H2O को क्या बता रहे, क्षारक। ठीक है। तो इसके लिए अभी आपका जो आर्हेनियस का जो आपका आर्हेनियस ने ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का जो आपकी अम्ल क्षार अवधारणा है, ठीक है, इसमें आप आगे भी आपको बताया जाएगा कि H2O यहाँ पे अम्ल का काम क्यों कर रहा है, H2O यहाँ पे क्षारक का काम क्यों कर रहा है। वहां भी आपका पॉइंट आने वाला है, उभयधर्मी पदार्थ। उभयधर्मी पदार्थ ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ के साथ, किसी एक पदार्थ के साथ क्या करे, आपका क्षारक की भांति व्यवहार करे, और किसी दूसरे पदार्थ के साथ अम्ल की भांति व्यवहार करे।
यानी किसी के साथ आपका वो अम्ल का कार्य कर रहा है और किसी के साथ वो क्या कर रहा है, क्षारक का कार्य कर रहा है। तो ऐसे पदार्थ आपके क्या कहलाते हैं, ऐसे पदार्थ आपके उभयधर्मी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इतना आपका क्लियर है कि इन्होंने अपना पहला पॉइंट ये बताया था कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं आपके क्षारक होते हैं, और वे पदार्थ जो प्रोटॉन त्यागते हैं वो आपके क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। ठीक है, उसके कुछ आपके एग्जाम्पल हो गए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख जो आपके ब्रोंस्टेड लॉरी, जो ब्रोंस्टेड अम्ल और ब्रोंस्टेड क्षारक है, यानी जो आपके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं अम्ल और क्षार के ब्रोंस्टेड लॉरी के अनुसार। चलिए उसको देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण ब्रोंस्टेड अम्ल और ब्रोंस्टेड क्षारक। ठीक है, जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा ब्रोंस्टेड अम्ल, जैसे आपका क्या हो गया, HCl हो गया। HCl आपका क्या होता है, ये आपका जब किसी दूसरे के साथ रिएक्शन होती है तो अपना हाइड्रोजन आयन यहाँ पे प्रोटॉन त्याग देता है, यानी आपका अम्ल हो गया। ठीक है, HNO3 भी इसी प्रकार से क्या करता है, अपना जो हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन जो होता है वो त्याग देता है। तो आपका ये H2SO4, ठीक है, इसका नाम हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसका नाम HNO3 का नाम हमारा क्या है, नाइट्रिक अम्ल, और ये HCl आपका नाम हमने आपको बताया था अभी रिएक्शन में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, H3PO4 आपका जो होता है फास्फोरिक एसिड होता है। CH3COOH आपका क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। H2CO3 आपका क्या होता है, इसको आप बोल सकते हो हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, NH4 आपका जो अमोनियम आयन होता है। HCO3 आपका होता है बाई कार्बोनेट आयन, और HSO4 आपका होता है बाई सल्फेट आयन। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब अपना प्रोटॉन त्यागते हैं, यानी प्रोटॉन दाता होते हैं, इसलिए आपके क्या कहलाते हैं, आपके ब्रोंस्टेड अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अब दूसरा आपका जैसे पॉइंट है NH3, जैसे आपका है NH4OH CO3 माइनस H2PO4 माइनस NO3 माइनस SO4 माइनस OH माइनस Cl माइनस। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब आपके क्या करते हैं, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, आपके प्रोटॉन ग्राही होते हैं, और जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं आपके क्या कहलाते हैं, ब्रोंस्टेड क्षारक कहलाते हैं। क्लियर है, तो इसके बाद हम चलिए बात करते हैं जो ब्रोंस्टेड लॉरी जो आपका सिद्धांत था, अवधारणा जो थी उसके अगले पॉइंट की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका जो ब्रोंस्टेड लॉरी अवधारणा का B पॉइंट था वो। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताया गया है कि वे पदार्थ जो आपके प्रोटॉन दे भी सकते हैं और प्रोटॉन ग्रहण भी कर सकते हैं आपके क्या कहलाते हैं, आपके उभयधर्मी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हमने आपको अभी एग्जांपल में बताया था, तो उसमें आपका क्या था, H2O क्या कर रहा था, आपका एक में आपका क्षारक की भांति व्यवहार कर रहा था और दूसरे में किसकी भांति व्यवहार कर रहा था, आपका अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा था। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण भी कर सकते हैं और प्रोटॉन दे भी सकते हैं, यानी प्रोटॉन त्याग भी सकते हैं, क्या कहलाते हैं, आपके उभयधर्मी पदार्थ। कुछ आपके जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका H2O हो गया जल। ठीक है, HCO3 माइनस आयन यानी बाई कार्बोनेट आयन, और HSO4 यानी बाई सल्फेट आयन। ठीक है, ये सब क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे के साथ आपका प्रोटॉन त्याग भी सकते हैं और किसी दूसरे के साथ आपका क्या होगा, प्रोटॉन ग्रहण भी कर सकते हैं। तो जब आपके प्रोटॉन ग्रहण करेंगे तो आप क्षारक की भांति व्यवहार करेंगे, और जो प्रोटॉन त्यागेंगे तो आपकी अम्ल की भांति व्यवहार करेंगे। जैसे हमने आपको H2O का भी पीछे एग्जांपल दिया था। H2O क्या कर रहा था, आपका HCl के साथ H2O जो रिएक्ट करके क्या बना रहा था, H3O+3 और Cl माइनस। तो यहाँ पे आपका जो H2O है वो क्या कर रहा है, प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है। ठीक है, प्रोटॉन ग्रहण करके तभी आपका H3 में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब ये ग्रहण कर रहा है तो ग्रहण करने वाला क्या होता है, आपका क्षारक होता है। तो यहाँ पे आपका जो H2O होगा वो क्षारक की भांति व्यवहार कर रहा है। ठीक है, और यहाँ आपका जो HCl है दूसरा, वो ये आपका जब क्षारक है तो ये आपका क्या हो गया, अम्ल हो गया। वही हमने सेकंड में एग्जांपल में बात की थी, जैसे आपका कार्बोनेट आयन है CO3 माइनस आयन, इसके साथ आपका जो H2O रिएक्ट करके क्या बना रहा है, HCO3 माइनस आयन और प्लस में OH माइनस। तो यहाँ पे आपका जल क्या कर रहा है, अपना प्रोटॉन इसको दे रहा है, कार्बोनेट आयन को। तो यहाँ पे आपका जल क्या कर रहा है, अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है। ये आपका अम्ल हो गया, तो दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा, क्षारक हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ये आपका क्षारक हो गया। क्लियर है, तो इसमें आपका क्या कर रहा है, तो अम्ल देखो यहाँ पे प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है तो क्षारक हो गया, और यहाँ पे प्रोटॉन त्याग रहा है तो यानी अम्ल हो गया। तो यानी ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन दे भी सकते हैं और प्रोटॉन ले भी सकते हैं आपके क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है,
आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा ब्रोस्टोलॉजी अवधारणा। ब्रोस्टोलॉजी ने यह बताया था कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन त्यागते हैं, प्रोटॉन देते हैं, आपके अम्ल होते हैं, जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं आपके, वो क्षारक होते हैं, और ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन ले भी सकते हैं और प्रोटॉन त्याग भी सकते हैं। ठीक है, यानी प्रोटॉन ग्रहण भी कर सकते हैं और प्रोटॉन त्याग भी सकते हैं, आपके क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चलिए अगले वीडियो में देखेंगे।